अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सलाम अक़ीदत उन तमाम रोज़ेदारों के लिए जिन्होंने पूरे तक़वे के साथ रमज़ान के रोज़े रखे। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश और आप सबको खुशामदीद कहती हूं आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत पे। रमज़ान का अख्ताम है और ईद उल फ़ितर के इस्तकबाल की तैयारियां चल रही हैं। जहां दिल ईद की खुशियों से पुरनूर है वहीं दिल उदासी की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि रमज़ान हमें छोड़ कर जा रहा है। लेकिन ये उदासी कम हो सकती है अगर हम उस रात के हवाले से उसकी हकीकत जानें, यानी वो रात जो कि रमज़ान की इख्तितामिया रात है, यानी चांद रात। चांद रात वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, अपने बंदों को कहता है कि मांग मैं अता करूँगा। इस रात को कहा जाता है लैलतुल जायज़ा, यानी इनामात की रात। इस रात कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमें ये मौका अता करता है कि हम अपनी रब की बारगाह में जो ऐसी दिली ख्वाहिशात हैं जो हम दिलों में दबा के बैठे हैं और आज तक हमने नहीं कही, वो अल्लाह ताला से अपने रब से मांग लें और वो बेशक अता करने वाला है। आज हम अपनी ट्रांसमिशन में इसी मौजू के हवाले से बात करेंगे कि चांद रात की क्या फ़जीलतें हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ होंगे, मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। सबसे पहला सेगमेंट निहायत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि कुकिंग का, और आज हम आ गए हैं अपने किचन में। हमारे साथ मौजूद है हमारी शेफ़ खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज कुछ ईद का मेन्यू होने वाला है। हाँ, आज मीठा बनेगा। अरे वाह, मीठा। लेकिन मीठे में बनेगा क्या? रब्बे शीरी। लबे शीरी। हर शादी में देखो लबे शीरी मौजूद होता है, तो इतना क्या है उसमें जो हर एक को इतना पसंद आता है? मेरे ख्याल से उसकी जो मिठास होती है उसमें काफ़ी चीज़ें डलती हैं, तो इस वजह से वो बहुत मज़े का लगता है सबको। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें। और वैसे भी ईद के ऊपर हम कुछ ऐसी ही मतलब हैवी और रिच रेसिपीज़ बनाते हैं ताकि वो ईद वाइब दे ना। अच्छा, मुझे बताएं कि रेसिपी में जाएगा। इसमें हम जो हैं अपनी मिक्स सेवइयाँ डाल देंगे कलरफुल वाली, उसको फ्राई करने के बाद इसको फिर हम साइड पे कर देंगे। फिर हम दूध लेंगे, दूध डालेंगे, उसको थोड़ा सा उबालेंगे। उसमें फिर हम जो है कस्टर्ड लेंगे, कस्टर्ड को मिल्क में डाल के उसको हल्का सा मिक्स करके उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ठीक है। और फिर जब ये गाढ़ा हो जाए बिल्कुल आखिर के उसमें ना, तो उसमें हम जो सेवइयाँ थी वो ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करके बिल्कुल आखिर में हम क्रीम डाल देंगे। ओके, यानी ये जो लबे शुगर होता है, हाँ शुगर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मीठा नहीं होगा तो ईद कैसे होगी। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि मिक्सचर है कस्टर्ड का, फ्रूट ट्राइफल का और शीर कुरमे का ना। हाँ, ऐसे ही बनता है वैसे। और गार्निश में आप जो है एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, और जेली जो हर उसमें जाती है, जितना कलरफुल आप उसको कर सकते हैं, जिस भी तरीके से केक भी ले सकते हैं। ओके, तो ये सब आप ऊपर टॉपिंग पे डाल के मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये बनेगा कितनी देर में, ये बताएं कि ईद हमारी सारी बनाने में गुजर जाएगी या हमें थोड़ा मौका भी मिलेगा थोड़ा सा ईद मिलने का? नहीं, ये मुश्किल से 10 मिनट में बन जाएगा। ओह, दैट्स सो क्विक। चलिए हम भी फिर आपको 10 मिनट देते हैं और आप शुरू करें अपनी कुकिंग। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज का मौजू है चांद रात की फ़जीलत। आज चूँकि 29वां रोज़ा है और हो सकता है कि कल जो है वो ईद भी हो सकती है और कल चांद रात भी हो सकती है और हमें एक और जुमा भी मिल सकता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चांद रात की फ़जीलत के हवाले से। और हमारे साथ हमारी टीम के जो मेंबर हैं, हमारे मुफ्ती साहब जय्यद आलिम दीन, इनको मैं वेलकम करूँगी अपनी ट्रांसमिशन में। सबसे पहले मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहन, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। चलिए जी, रमज़ान इस तरह चला गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला जितनी तेज़ी से ये चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह ताला बस जो हमने नेकियां की हैं, जो रह गई हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें अगला साल भी अता फरमाए कि हम और नेकियां कर सकें इंशाअल्लाह, आमीन। गुनाहों को माफ़ फरमाए। अच्छा जी, मुफ्ती साहब से बात करेंगे तफसील में, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों का सिलसिला शुरू होता है। मेहमानों को तारुफ़ कराने की बारी आ गई है। मेहमान आज जो हमारे सेट पर मौजूद हैं, इनको कौन नहीं जानता, मेरे इंतहाई अज़ीज़ दोस्त हैं, आज न्यूज़ की फ़ैमिली का पार्ट है, हमारी टीम के बड़े भाई हैं
और वो इंसान हैं जिनकी बदौलत ये आज ट्रांसमिशन चल रही है और हमेशा से आप उनको मेरी जगह बैठा हुआ देख रहे होते थे। मैं वेलकम करूंगी अपनी ट्रांसमिशन में सैयद शहरियार आसम साहब। ही इज़ ऑल्सो कंट्रोलर इंफोटेनमेंट और साथ ही सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्या क्या नहीं है इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको एज अ गेस्ट अपनी ही ट्रांसमिशन में? एज अ गेस्ट बड़ा मुश्किल होता है बैठना, क्योंकि एक जगह मुझे बैठने की आदत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इस सीट को संभाला, ना सिर्फ संभाला बल्कि माशाल्लाह जो मैं समझ रहा था, जितना एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, उससे ज़्यादा अच्छा आपने आई एम काम रियली किया। ग्लैड, थैंक यू सो मच। आपने इतना ट्रस्ट दिखाया, मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था जितना शहरी को था कि नहीं तुम कर लोगी। तो मैंने कहा चले ये कह रहे हैं कि तुम कर लोगी तो ठीक है, मैं करके देख लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और क्योंकि इन्होंने बुनियाद रखी हुई थी शहरी ट्रांसमिशन की, बहुत अच्छे से टीम जो थी वो ट्रेंड थी, वेल ट्रेंड थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत सब कुछ स्मूथली हुआ ना। अच्छा शहरी, मुझे ये बताएं कि आपका रमज़ान गुजर कैसे रहा है, क्योंकि शहरी ट्रांसमिशन में तो नहीं लेकिन हम आपको इफ्तारी ट्रांसमिशन में मज़ीद बड़ी जिम्मेदारी के साथ देख रहे हैं। ज़ाहिर है क्योंकि इफ्तार ट्रांसमिशन मेरे लिए भी एक पहला एक्सपीरियंस था, क्यों चेंज नहीं होता। ज़ाहिर है सहरी में ये होता है, वही चीज़ इफ्तार में होती है, लेकिन डेफिनेटली टाइम टेकिंग ज़्यादा था और एक नई जिम्मेदारी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे से गुजर गई। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे से करें और रोज़े की हालत में इतनी लंबी ट्रांसमिशन लेके चलना, हैट्स ऑफ टू यू। हाँ, तो बस अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी नसीब फरमाई और आज 29वां रोज़ा है। अब देखें अगर एक दिन और अल्लाह ताला देता है तो मौका मिलेगा इबादत करने का, तो करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि सहरी ट्रांसमिशन से अफ्तार ट्रांसमिशन आपको कुछ डिफरेंट लगी? मज़ा किस में आपको ज़्यादा आया? पर्सनली मुझसे पूछे, मुझे सहरी ट्रांसमिशन में मज़ा आता है। अच्छा। रीज़न एक तो ज़ाहिर है आपके एक अरसे से मैं 14-15 साल से कर रहा हूँ, तो वो एक आदत हो जाती है आपको, फिर रैपो बन जाती है टीम से। रैपो के अलावा रात का टाइम थोड़ा सा आप अगर देखेंगे ना तो आप कुछ अपने अंदर, क्योंकि आपने की होगी तो आपको ऐसी फीलिंग्स आती होंगी कई दफ़ा कि ज़ाहिर है एक रात के टाइम की अपनी एक फीलिंग होती है। बिल्कुल सुकून, और वो जो केओस से आप दूर हो जाते हैं ना, बाहर सड़कों पे रश नहीं है। इसके अलावा भी एक रूहानियत होती है, ऐसा so नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई इफ्तार ट्रांसमिशन में नहीं होती, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि रात के टाइम ट्रांसमिशन करते हैं, जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो आपके अंदर एक रूहानियत की फीलिंग ज़्यादा होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात इफ्तार में भी होती है, लेकिन क्योंकि मैं, अगर आपने मुझसे पर्सनली पूछा है तो मुझे ज़्यादा मज़ा सहरी में आता है। बिल्कुल बेशक, और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं बिल्कुल डिवाइन से, अल्लाह ताला से। और स्पेशली जब भी तो अल्लाह ताला कहता है कि तहज्जुद की नमाज अदा करो, उससे आप देखिए कितने अच्छे से आप कनेक्ट करते हैं अल्लाह ताला से ना। तो वही रूहानियत का जो सिलसिला है वो इस पहर जो होता है वो होता है। अच्छा, हमारी दूसरी मेहमान को मैं इंट्रोड्यूस करूँगी। शी इज़ अ पब्लिक स्पीकर, साथ ही डिबेटर भी हैं। प्लीज़ वेलकम मिद्रा हमदानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत तेज़ी से गुजर गया जैसे आपने कहा, लेकिन बहुत अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे हैं? जी जी बिल्कुल, 2 हैं। माशाल्लाह। तो बच्चों के साथ रमज़ान कैसा गुजरता है माओं के लिए? बच्चों के साथ उनको ट्रेन करना, और वो भी ऐसे बच्चों को जो कि हमसे डिफरेंट जनरेशन है, जेन अल्फ़ा हैं मेरे जेन बच्चे, अल्फ़ा, yes। तो मिलेनियल्स की तरह नहीं उनको ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ताला से रवाबित उनके बरकरार रखने के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स मैं कोशिश करती हूँ कि उनको सिखाती रहूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो कोई शेयर करें ना, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने स्पेशली इस रमज़ान में अपने बच्चों को क्या ऐसी ट्रेनिंग दी जो आम दिनों में नहीं दी? मैं स्पेशली रमज़ान में ये करती हूँ कि मुझे पता है जैसे आजकल की जनरेशन बच्चे जो हैं वो हेलोवीन और क्रिसमस और इस तरह के ट्रेंड्स, इंटरनेशनल और डिफरेंट रिलीजन के ट्रेंड्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया की वजह से। उन्हीं के हवाले से एक्साइटेड भी रहते हैं। यस, और उसमें उनको पता है कि ओके वी हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस फॉर सच इवेंट्स। सो मैं ये करती हूँ कि जब रमज़ान आने वाले होते हैं तो हम पहले से चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं और मैं स्टार्ट कर देती हूँ सर्चिंग करना, और फिर जैसे हमने अपने घर में बाकायदा रमज़ान ट्री भी डेकोरेट किया है। अच्छा माशाल्लाह। यस, हम टेबल डेकोर करते हैं, हम गिफ्ट्स रैप करते हैं, हम रमज़ान के लिए अलग क्रॉकरी तैयार करते हैं, और क्योंकि सबके हिस्से में ये वाली चीज़ें नहीं आती, वही वाली बात है कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आप कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये वाली चीज़ें भी कोशिश करती हूँ और छोटी छोटी दुआएं बच्चों को याद करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो रमज़ान में, और मेरे बच्चे छोटे हैं, अंडर 12 हैं, बट दे आर वेरी मच एक्साइटेड कि उन्होंने रोज़ा रखना है और रोज़ा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत कर रही हैं आप। मज़ीद आपसे बातचीत करेंगे, मुफ्ती साहब की तरफ आते हैं। मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए, चांद रात का एक कॉन्सेप्ट ये है हमारे यहाँ लोगों का कि पैनिक
एक सिचुएशन हो जाती है, लड़के दही और दूध लेने भाग रहे होते हैं, लड़कियां चूड़ियां लेने भाग रही होती हैं, मेहंदी लगाने के लिए भाग रही होती हैं। लेकिन इस्लामी तालीमात में चांद रात की एक अलग से फजीलत है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के महबूब और ख़ातमुन नबिय्यीन है। बहन महविश, आपका सवाल बहुत ही मोतबर, लेकिन उससे पहले कुछ तमहीदी बात और मैं कलमात कहूँगा कि जो शख्सियत आज मेरे पास बैठी है, मैं सिर्फ ये कहूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये जो अलमुस्लिम अखल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई, और ये जो मोहब्बत है ना, ये अल्लाह ताला नसीब वालों को देता है बेशक, कि किसी का ना मिलना या मिलना, और ये मोहब्बत क़यामत में भी अल्लाह ताला उन लोगों को मिलाएगा जो आपस में अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए मिले। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुफ्ती साहब इतना याद करते थे शहरी को डेली बेसिस, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है कि उन्होंने शहरी को याद नहीं किया। और हकीकत में ये जितने भी भाई हैं, ये जो रिश्ता है ना, ये अल्लाह के दीन से है, तो ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला कायम फरमाए। आपने जो सवाल किया, ये जो रात है, ये रात, इसे लैलतुल जायज़ा क्यों कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को बुलाता, उन फ़रिश्तों को जिन्होंने कहा था कि जब इंसान को अल्लाह ने बनाया ना, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं अपना खलीफा जो है बना रहा हूँ इंसान को। और ज़मीन पर जब अल्लाह ने उन्हें भेजना चाहा, तो अल्लाह ताला ने जब बनाया, तो फिर फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ये इंसान ना बना, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये युस्सिक़ुद्दिमा, ये खून खराबा करेंगे, अच्छा, ये लड़ाइयाँ करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह फिर फ़ख्र करता है कि देखो ये वही इंसान थे जिसके बारे में तुमने कहा था कि ये फसाद करेंगे, दंगा करेंगे, कत्ल व गारत करेंगे, लेकिन ये देखो, ये मेरे लिए सजदे में रहे, ये मेरे लिए तिलावत करते रहे, ये मेरे लिए अपने आप को भूखा रखते रहे, ये मेरे लिए प्यासा रखते रहे। और अब ये उन्होंने 29 या 30 दिन इन्होंने इसलिए अपने आप को रोका, हालांकि इनके पास हलाल खाना मौजूद था, हलाल पानी मौजूद था, अल्लाह इनके पास मशरूब मौजूद था, लेकिन इन्होंने गर्मी बर्दाश्त की, ठंडक को इन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी रज़ा के लिए इन्होंने अपने आप को रोके रखा। तो आज इनकी इस मजदूरी का मजदूरी देने का दिन आ गया है, वो रात आ गई है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मैंने इन तमाम को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। और फिर यहाँ तक भी फरमाया कि आज ये जो मुझसे दुआ मांगेंगे ना, मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमा लूँगा। तो आज की रात बेशक आप जो है माशाल्लाह ईद मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए आप कपड़े भी खरीदे सब करें, लेकिन ऐसा ना हो जो आपने जो प्रैक्टिस की है, लअल्लकुम तत्तकून, ये तकवे का महीना है। तकवा हासिल करने के बजाय आप एक रात में तमाम नेमतें ज़ाइल कर दें जो 30 दिन आपने मेहनत की, और इस रात आपने क्या करना, अल्लाह से मांगना, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत पुकारती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे उजरत लेने का मौका है, तो जब उजरत लेने का मौका आएगा और हम मसरूफ हो जाएंगे किसी और काम में, तो फिर क्या फायदा उस तमाम मेहनत आपने का। माली जो अल्लाह से मालिक ने जो माल देना था वो दिया ही नहीं, और आप दूसरे तरफ चले गए, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इस रात इबादत और रियाजत और ख़ास तौर दुआओं से पूरी रात को गुजारें, ताकि अल्लाह की रहमत आपको मिले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने बताई है। शहरी की तरफ आएंगे। शहरी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी कैसी गुजरती है ये जो चांद रात होती है? अच्छा देखिए, चांद रात में हमारी तो अब ज़ाहिर है कोई ऐसी ख़ास नहीं होती, लेकिन चांद रात में अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं या कुछ करते हैं तो इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। गो के आप अल्लाह को याद रखें, अपनी इबादत करके निकल जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है चांद रात है, अल्लाह ताला ने ईद मनाने का भी हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला कहता है कि भाई ईद का दिन है, आप ज़ाहिर खुशियाँ मनाएं। तो ज़ाहिर है आप ईद पर अगर शॉपिंग करते हैं, या कुछ लोग गलत कॉन्सेप्ट ये ना ले लेंगे जी चांद रात को भी सिर्फ इबादत ही करनी है, ऐसा नहीं है। मतलब आप उस पर अपनी शॉपिंग ज़रूर करें, लेकिन अल्लाह को याद भी रखें, साथ में दुआएँ भी करें। तो ये रहता है। मेरी चांद रात अब क्या गुजरनी है, ऐसा कोई खास हमारा तो होता नहीं है। अच्छा, और क्यों ऐसा क्यों? बचपन में ईद होती थी, चांद रात की खुशी होती थी, अब नहीं? बचपन एक आपका एक वो होता है, आप ज़ाहिर छोटे होते हैं, आपको एक्साइटमेंट होती है, हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है, नए कपड़ों की एक्साइटमेंट होती है, ईदी मिलेगी उसकी एक्साइटमेंट होती है। जब आप बड़े होते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो उस तरह ज़ाहिर नहीं होती। ईद का दिन है, खुशी का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए जो लोग नाराज़ हैं आपसे, उनसे
अपना एक रिश्ता अच्छा कायम रखें। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट बचपन में थी ज़ाहिर है अब वो मिसिंग बड़े है। होके खत्म हाँ, हो वो जाती ज़ाहिर है मिसिंग है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को देखते हैं वो एक्साइटमेंट में तो एक खुशी होती है, बच्चों उनमें को खुश देख के एक अलग सी हाँ, खुशी होती उनके है। अंदर हम अपना दोबारा बचपना जी लेते हैं, ये और होती है एक और उदासी ये होती है ना कि बचपन में तो ईदी मिला करती थी, लेकिन ईद पे बड़े होके ईदियाँ देनी पड़ती है। इसी बात के साथ ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए हमारी सही ट्रांसमिशन बारानी रहमत। बाराने रहमत सही ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और रिवायत के हिसाब से हम अपने मेहमान को डायरेक्टली किचन में ले आए हैं। और मैं किचन में 30 दिन से जा के 29 दिन से जा के मैं किचन एक्सपर्ट हो गया हूँ। बिल्कुल, और हमने आज ये सोचा था कि हम शहरी से कुछ बनवाएंगे, लेकिन आज कुछ बनाने को था ही नहीं। इतनी क्विकली ये जो रेसिपी है हमारी तैयार भी हो गई है शहरी। इसका टॉप शॉट तो ले आप भाई, जरा टॉप शॉट दिखाएं, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कलरफुल लबे शीरी बनाया है। खदीजा कैसा रहा आपका रमज़ान? आप तो कुछ बता दें, मैंने पूरे वक्त आपको देखा, आप या तो हंसती नहीं या खामोश हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्यों था ऐसा? मुझे हंसना ज़्यादा पसंद है तो इन्होंने इसलिए चुप का रोजा रखा हुआ था। नहीं, आपके खानों की तारीफ बहुत आती रही माशाल्लाह, बहुत अच्छे आपने खाने बनाए और लगता नहीं है कि ये इतनी सी होके इतने सारे खाने बिल्कुल, बना इतनी लेंगी। छोटी एज में इतना एक्सपर्ट हो ना, लोग समझते हैं कि ये छोटी लगती होंगी, है नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, ये वाकई बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन वो बहुत अच्छे से खाने बना रही है। बहुत छोटी बच्ची है, हमने इनको कच्चा तोड़ लिया था बिल्कुल। आप यकीन माने, हमने कच्चा ही तोड़ लिया था इनको। सही ट्रांसलेशन। अच्छा शहरी, मुझे बताया, आप मीठा खाते हैं या आप डाइट पे? मीठा मैं खाता हूँ, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि थोड़ा डाइट होता है तो देख के खाना चाहिए, हर चीज़ उसके साथ होती है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा। और मैंने इनके खानों की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है। अच्छा, आपकी बेगम आई थी, उन्होंने बताया था कि आपका जो खाना है बड़ा स्पेशल सा बन रहा है और आप कोई आम खाना नहीं खाते, बड़ा स्पेशल खाना खा रहे हैं। तो ज़रा बताएं आप खाना क्या खाते हैं, आपकी स्मार्टनेस का राज बता दीजिए आज। स्मार्टनेस का राज ऐसे कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले ही मैंने ये शुरू किया था, तकरीबन 2 महीने हुए होंगे। तो डाइट फूड ज़्यादातर ले रहा था मैं, बॉयल एग्स, ग्रिल्ड चिकन, फिश ग्रिल्ड और वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ें आप लेते हैं तो ज़ाहिर है उसके साथ वर्कआउट थोड़ा सा तो आप सेट रहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है शहरी, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी ट्रांसमिशन को हैंडल करना, रोज़े रखना, उसके बाद इस तरह की डाइट लेना। आपका दिल नहीं चाहता कि पकौड़े खाऊं मैं और हलीम खाऊं, कढ़ाइयाँ खाऊं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस रमज़ान बिल्कुल नहीं खाया, लेकिन आप थोड़ा सा खा लो। और जब आप डाइट पे होते हो ना तो ऐसे जितना दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि आपके मैदे को आदत नहीं होती है। लेकिन अब ये देख के मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा खाऊंगा। और खतीजा ने इसमें पता नहीं क्या क्या डाला है, क्या क्या डाला है इसमें भाई? इसमें मैंने सवैयाँ डाली हैं। वैसे अभी इसके अंदर जो है ना एप्पल और क्या कहते हैं बनाना भी जाएगा। अच्छा, अभी हमारी केक भी जाएगा। अभी हमारी ट्रांसमिशन में टाइम है, शीर खुरमा भी बना दो तुम। बना लो, क्या हुआ, बना के रख दो, एक ले जाएंगे हम। नहीं, अभी इतना मेरे time काम नहीं। में इजाफा कर दिया शहरी ने आते। लेकिन शहरी, आप अगर ये खाएंगे ना तो आपको शीर कुरमे की कमी महसूस नहीं होगी। मैंने बहुत खाया, आप ऐसे कर रहे हैं। मैं अमेरिका से आया हूँ, अब पहली दफा आया हूँ मैं। खतीजा ने बनाया तो मतलब थोड़ा सा मैंने डिफरेंट होगा। नहीं, ये शेफ खतीजा ने, मैंने बहुत सारे शेफों को खाया। आपको पता है कि अगर कोई इंसान अपना सिर्फ हाथ चमचे के साथ चला भी देना तो उसका टेस्ट भी ऐड हो जाता है। तो अगर आप अपना हाथ यूं करके इस डिश में चला देंगे ना तो ये लबे शीरी दुनिया का अलग तरीन अगर मैंने इसमें हाथ चला दिया शदीद कड़वा हो जाएगा क्योंकि हमारा जो काम है वो शदीद कड़वा काम होता है वैसे आम दिनों में। आपने कड़वे की बात की, आपका काम थोड़ा सा है डिफिकल्ट है। तो मुझे ये बताएं कि ये वाला काम करने का ख्याल आया कैसे? मतलब रेड शोज, क्राइम शोज, ये कैसे आपके माइंड में आइडिया आया था? अच्छा, एक लॉन्ग जर्नी है, वो तो फिर बैठ के ही बताई जाएगी। ये बहुत लंबी जर्नी है, खड़े खड़े किचन में नहीं बताते। लेकिन मैं यहाँ पे इनकी तारीफ करूंगा। मैंने इनके जितने भी मुझे क्योंकि तस्वीरें आती रहती थी डेली, तो बहुत अच्छा आपने काम किया, वेरी गुड। और बड़ी मुझे खुशी भी हुई कि जो तारीफ आपकी सुनने को मिली, लेकिन थोड़ा सा बोला भी करा करें, थोड़ा सा। शहरी हमारे ट्रांसमिशन हेड हैं तो इनकी तरफ से जो है ना आती रहते थे सजेशंस कि अब ये करो, अब वो करो। तो आपका सजेशन जो है ना ऑन एयर आ रहा है। आप थोड़ा बोला करें तो ताकि और अच्छे से हम आपको वो कर सकें। लेकिन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेरी गुड। मिद्रा की तरफ आएंगे। मिद्रा बताइए, आप कुकिंग करती हैं? करती हूँ, बहुत शौकीन हूँ और बिलीव करती हूँ इस बात पर, जैसा आपने कहा कि चमचा घुमा लेने से जो है वो बर्तन में एक एनर्जी आ जाती है। आई बिलीव इन एनर्जीज और बिल्कुल आ जाती है। मैं खाना पकाते वक्त बोलती नहीं हूँ, ये मेरी आदत, और ना मैं किसी को बोलने देती हूँ। मुझे लगता है नेगेटिव वाइब्स खाने में नहीं आनी चाहिए। ओह माय गुडनेस, क्यों ऐसे लोगों में क्यों बैठती है जो नेगेटिव बातें करते रहे कि नेगेटिव वाइब्स आ रही नहीं बैठती हूँ ना, बिठाती भी नहीं हूँ, दूर दूर रखती हूँ। लेकिन आई लव कुकिंग। चलें, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये वाइब्स जो होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। चाहे वो आपका खाना हो या आपका लाइफस्टाइल हो या आपका अपना मूड हो, ये इम्पैक्ट करता है ना सब चीजों पे। बिल्कुल। और ये कुछ लोगों की ये लव लैंग्वेज भी होती है। दैट्स सो ट्रू। मेरी तो है।
बिल्कुल, और इसमें से जैसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब। और मजे की बात, मैं इस वक्त सहरी में हूं तो मैं खा भी सकता हूं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, और ये है भी अनहेल्दी नहीं, इसमें दूध है और फ्रूट्स हैं विच इज कंप्लीटली हेल्दी फॉर यू। नहीं, अभी चीनी की भी जिक्र हुआ है, बहुत चीनी डाली है। पिंच पिंच हाँ, तो नहीं, मैं हदीजा खा की लूंगा। आदत है, थोड़ी सी चीनी ऐसा डाल कुछ नहीं है कि लोग गए ओ हो ये इतना वो बन गया, ये नहीं खाता भाई, मैं सब खा रहा हूँ यार। चलिए ठीक है, कोई ऐसा खाने की मसला बात नहीं के है। साथ ले लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बारानी रहे। बारान रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है चांद रात की फजीलत। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन जहां हमने अपनी गुफ्तगू छोड़ी थी, यानी कि हम बात कर रहे थे शहरी से उनके करियर के हवाले से, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। शहरी बताइए कि आपने ये जो करियर स्टार्ट किया क्राइम शोज़ में, तो ये आइडिया आया कहाँ से? चाहते थे आप यही करना? अच्छा नहीं, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था वैसे 2002 में। अच्छा। आज 24 साल हो गए मेरे इस करियर को। माशाल्लाह। और मैं आज तक इस चीज़ को ढूंढने में लगा हुआ हूँ कि अल्लाह ताला को मेरी कौन सी अदा पसंद आई, लेकिन मैं उस हिकमत तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। और ज़ाहिर है मेरी तरह के 1000 लड़का 1 लाख बल्कि 1 करोड़ लोग घूम रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे चुना। मैट्रिक क्लास के बाद से मैंने कभी घर से पैसे नहीं लिए थे। माशाल्लाह। पहले मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, उसके बाद फिर 18 साल की उम्र में मैंने अपना शो शुरू किया था और वो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। दैट वाज 2002 इन ARY डिजिटल। अच्छा। ARY डिजिटल से उस वक्त एक बड़ा मशहूर शो चलते थे कि रोड शो होता था, आप लोगों से सवाल करते थे। ओके। और फिर उसके बाद करियर चलता रहा। 2007 में मैं आज न्यूज़ में आया, लेकिन उस वक्त मैं फ्रीलांस था। फिर 2009 में ये टारगेट शुरू हुआ था और ये कॉन्सेप्ट इस तरह आया था कि हम रमज़ानों में हमने एक शो शुरू किया था, प्राइस कंट्रोल। ओके। और उस वक्त कोई ऐसा शो होता नहीं था कि हम जाते थे प्राइस लिस्ट लेकर, और एक बड़ा ही मेरे अंदर एक एनर्जी होती थी उस वक्त, चीखना चिल्लाना कि ये महंगा क्यों है, वो महंगा क्यों है। उधर से फिर एक आइडिया क्रिएट हुआ 2009 में, टारगेट के नाम से आया। जब ये आया तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि यार 13 एपिसोड से ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, 13 एपिसोड से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन फिर आज आप लगा लें इसी शो को 13 एपिसोड, ये तो 13 साल से ज़्यादा 13 साल से ज़्यादा हो गया, मतलब 17 साल हो गए इस शो को। माशाल्लाह। तो 17 साल में हमने पूरे जितने भी पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर काम किया, सारी फोर्सेस के साथ काम किया। लेकिन इधर मैं एक बात कभी सोचता हूँ तो मैं कभी अकेले में हंसता भी हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए कुछ सोच रहा होता है। जब मैंने 2002 में अपना काम शुरू किया तो एक टाइम ऐसा आया था 2003 और 4 में कि मेरे पास काम नहीं था अच्छा। और ये चैनल लॉन्च हो रहा था। ओके। तो आप यकीन माने मैंने चैनल के कोई 22 चक्कर मारे थे ओफ। और मेरा हो नहीं रहा था। अच्छा। और एक दिन ऐसा आया, क्योंकि ज़ाहिर उस वक्त मैं छोटा था तो मेरे एवरी स्टार हैज अ स्ट्रगल स्टोरी। मैं- लोग समझते हैं कि बस ऐसे ही सबको मिल गया, अच्छा, लेकिन नहीं, हम किसी को देख के कहते हैं इसके मज़े हैं, मजे हैं। लेकिन उसके पीछे जो उसकी मजे लाइफ की होती है ना, मेहनत से पीछे की मेहनत नहीं देखते। तो मैं आज इस चीज़ को सोचता हूँ कि मैं इस्लामिया कॉलेज की पीछे वाली गली में आंसुओं से रोता हुआ जा रहा था। आप यकीन माने, क्योंकि ज़ाहिर उस वक्त पैसे भी नहीं होते थे इतने, तो इतने चक्कर इस चैनल के कोई 21 चक्कर मैंने मारे होंगे और मेरा नहीं हो रहा था। और उस वक्त ज़ाहिर एज कम थी तो इतना ज़ाहिर वो भी नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी। तो मैं एक दिन इतना डिसहार्ट हुआ और मैं रोता हुआ जाया जा रहा, तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मेरा एक और टीवी चैनल में हो गया, फिर चलता रहा। 2007 में मैं इधर आया और 2007 से आज तक मैं यहाँ पर हूँ। तो उस वक्त अल्लाह मियाँ ने देखा कि यार ये बंदा रो रहा है, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर फौरी तो नहीं होती ना कोई चीज़, और डेडिकेशन भी देखता है अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला ने देखा। और मैं आज तक अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये आपका बड़प्पन नहीं, है। बड़ापन की बात नहीं है। हर बंदा अपनी लाइफ में लर्निंग प्रोसेस में रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। बिल्कुल, बेशक। आप रोज एक नई चीज सीखते हैं। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, जब हम रमजान ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, गेस्ट आते हैं, पूछते हैं आप क्या सवाल करेंगे। अच्छा, बिलीव मी, मुझे खुद नहीं पता होता मुझे उनसे क्या सवाल करना है। एक्सटेम्पोर ऑब्जर्वेशन, इतने और सालों में experience। आपको आप लोगों को जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये बहुत कुछ आप लर्न कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि नहीं यार ये ऐसे ही बैठा हुआ है बंदा, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। मैं देख रहा होता हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। एकदम आप किसी को ना बोलें, क्योंकि ज़ाहिर है किसी की दिल आज़ारी होगी। तो मैं इस पे अल्लाह ताला की हिकमत समझने की कोशिश करता हूँ। समझ नहीं पाया कि मुझ जैसे गुनहगार बंदी की क्या अदा पसंद आई। बिल्कुल, कि बेशक, मुझे क्योंकि इंसान इतना की नवाजा फलाह है। का काम भी आपके ऊपर डाला है, आपके कंधों पे डाला है, तो ये बहुत सवाब का काम है। मतलब इतना मुझे नवाजा है कि जो मेरी औकात नहीं थी। मैं, आप यकीन माने, कभी कभी लेटता हूँ अकेला रात में तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे क्यों इतना नवाजा।
और फिर मैं खुश होता हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझसे बहुत प्यार नहीं, करते ये हैं। आपकी आजिज़ी है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना अता किया। और मैं वाकई बोलती हूँ, क्योंकि हमारा अच्छा दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो मैं अक्सर शरी को ये बोलती हूँ कि तुम एक स्टारडम अपना रखा करो, तुम थोड़ा एटीट्यूड रखा करो। लेकिन शरी की आदत है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे एक लेवल पे आके बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर है इनकी, और ये वैसे ही बात करते हैं। अच्छा महविश देखें, इसमें होता ये है कि अगर आप अपने आप को कुछ समझने लगो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर उरूज को जवाल है। दुनिया में जितने भी लोग आए, बड़े बड़े नाम है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो जब आप अपने आप को कुछ समझेंगे नहीं ना, और आप पे कभी अल्लाह ना करे बुरा वक्त आएगा, तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी अपने आप को समझा ही नहीं। जब आप अपने आप को कुछ समझने लगते हैं ना, तो देन आपके अंदर डाउनफॉल आता है, तो आपसे डाउनफॉल बर्दाश्त आता नहीं है। होता। और हमने हमेशा देखा है कि जो फलदार दरख्त होता है वो झुका होता है, और अकड़ता सिर्फ कितनी मुर्दा है। खूबसूरत बात कही आपने। अकड़ता सिर्फ दुनिया में मुर्दा है। तो आप मुर्दों की तरह ना जिए, एक नॉर्मल लाइफ जिए, आप खुश रहें। कोई आपको पहचान जाए और आपको देखे बोले थैंक यू यार, देखा होगा, बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। अक्सर शहरी अपना इंट्रोडक्शन भी खुद ही दे रहे होते हैं, शायद आपने मुझे देखा हो, मैं ये हूँ, तो हाँ, मुझे ये अक्सर- हैरत होती है कि नहीं, यू डोंट नीड टू नहीं, इंट्रोड्यूस लोग आके पूछते हैं यार आपको कहीं देखा, याद नहीं आ रहा, तो बंदा बता दे कि यार आपने शायद टीवी पे देखा होगा। अच्छा, एक और बहुत ही ज़बरदस्त बात है आपकी, वो ये कि अक्सर एंकर्स और होस्ट एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, और कोई भी टॉपिक अगर उन्हें दिया जाए तो वो पहले प्रिपेयर करते हैं। लेकिन शहरी की बात यह है कि ही नेवर फॉलोज द स्क्रिप्ट, ये अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाते हैं, खुद से बोलते हैं और एक्सटेम्पोर बोलते तो हैं। देखिए- हैट्स ऑफ टू यू। देखिए ये अल्लाह का करम है ना, इसमें मेरा क्या कमाल है। सबसे बड़ी बात ये, इसमें मेरा क्या कमाल है। हम यहाँ पे जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो परफॉर्म कर रही हैं, मुफ्ती साहब जो बयान कर रहे हैं, जो हमारी बहन बयान कर रही है, इसमें हमारा कमाल है क्या? हमारा कोई कमाल नहीं है इस दुनिया में, हमारी कोई ये औकात नहीं अल्लाह है। की अता है। हर चीज़ अल्लाह की अता है। तो अल्लाह ने कहा है आज़ी रखो। बिल्कुल, तो बेशक। हम अगर वैसे अल्लाह के हकूक़ पूरे नहीं कर पाते, तो इस बात को मान लें कि आज़ी रखने में क्या है, और हुकूकुल इबाद फॉलो करें वैसे आप, जो कि हुकूकुल्लाह से बढ़कर है। बढ़कर है। अल्लाह ताला ने यही फरमाया है। तो मैं हर अपने देखने वाले दोस्तों को भी ये कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ है तो उसमें आपका कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो जिसने नवाजा है उसका शुक्र अदा करें, वो मजीद इजाफा करेगा। अच्छा, मिद्रा की तरफ आएंगे। मिद्रा, आप मुझे ये बताइए कि आपने 4 साल की उम्र में पब्लिक स्पीकिंग शुरू की ना, तो 4 साल की उम्र में तो बच्चा सिर्फ बोलना सीखता है, बिल्कुल। तो हाउ डिड यू मैनेज इट? आई थिंक आई बिलीव माई पेरेंट्स हैड दैट स्कोप। वालदैन का बड़ा किरदार होता है अपने बच्चों की तरबियत में। और आप अगर मेरे बच्चों से मिलेंगी तो आप उनसे भी यही पूछेंगी कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर कैरियर लाइक दिस। सो जो उन्होंने मेरे साथ किया वो मैं भी डिलीवर कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने, जैसे शहरी भाई ने बताया ना कि अल्लाह की दी हुई सलाहियतें होती हैं, वो जब आप देख लेते हैं ना तो फिर आप उसको मज़ीद पॉलिश करते हैं, मश्क करते हैं। तो मेरे वालिदैन ने भी शायद मुझ में वो चीज़ देख ली थी, वो स्पार्क देख लिया था, और तैयारी करवाना शुरू कर दी थी। तो मैं उस पहला स्टेज मुझे याद है नासिर, यानी ये इनबॉर्न टैलेंट था आपका? यस यस, ओके। ये भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने पहचाना ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल। अक्सर पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं चलो बच्चा बड़ा होगा तो वो खुद डिसाइड कर लेगा, लेकिन ट्रेनिंग होती है बिल्कुल लो, नीचे लेवल से ना। जितना बच्चा छोटा होता है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए तो वो बड़े होकर और ज़्यादा पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड होता है। पहले के दौर में, पहले अगर मैं टाइम को रिवर्स करूं तो हमारे पेरेंट्स के दौर में इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। अब तो पब्लिक स्पीकिंग का दौर है, स्टोरी टेलिंग हो या मीडिया व्लॉगिंग हो, हर बच्चा पब्लिक स्पीकिंग के कैरियर में कहीं ना कहीं अपनी महारत मनवा रहा है। हमारे टाइम पे हम छोटे थे, इतने पुराने नहीं है, पर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा जो है वो आम नहीं था जितना अब है। तो मेरे वालिदैन का एक बड़ा किरदार है। और फिर मेहनत, कंसिस्टेंसी इज़ द की। करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप कहीं सितारा बनकर चमकने लगते हैं। बिल्कुल बेशक। और अल्लाह ताला मेहनत का सिला बिल्कुल देता है, हर हाल में देता है। बिल्कुल। अच्छा, मुफ्ती साहब की तरफ आते हैं। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, ये जो आखिरी दिन बच जाते हैं रमज़ान की, तो इसमें कौन सी इबादत का एहतमाम करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात जिसे आप ये देख लें कि इससे ताक रातें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाती हैं। ताक रातों में जो आखिरी दिन जो अशरा है, कोशिश कीजिए जो आपकी क़ज़ा उम्री है, जो आपकी नमाज़ क़ज़ा हैं, आप उससे मुकम्मल के। लोग नफिल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। नफिल ठीक है, इससे आपके दर्जात बढ़ते हैं, लेकिन आपसे जो पहला हिसाब होगा आपके फ़र्द नमाज़ों का होगा। जो आपकी फ़र्द नमाज़ें जो छूट गई हैं, आप कोशिश करें कि उनको मुकम्मल कर लें जितनी हो सकती हैं। देखें, रहीम रब तो इतना करीम है कि अल्लाह ताला बंदे के आंसुओं पे बख्शना चाहे तो रब बख्श दे, लेकिन अल्लाह जब पकड़ने पे आए तो अल्लाह ताला पकड़ने पे आए तो एक अमल पे भी पकड़ सकता है। तो आपका काम क्या है कि आप अपनी पूरी इस्तात से जो फ़राइज़ हैं उसे मुकम्मल कर लें। तो जो ये आखिरी अशरा है, इसमें जो हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हुज़ूर फरमाते थे, आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल आखिरी अशरे में जो ताक रातें आती, हुज़ूर ख़ुद तो इबादत फरमाते,
उसके साथ साथ मेरे आका अपने घर वालों को भी उठाकर फरमाते कि तुम भी इबादत करो। तो ये आखिरी जो रातें हैं इनमें तो आपने इबादत तेज कर दी। क्यों कर देना? क्योंकि ये जो अशरा है इसके लफ्जी माने के दोज़ख से निजात का अशरा। तो अल्लाह ताला अगर ये मनसब हमें अता फरमा दे कि हमारा नाम उन लोगों में शामिल हो जाए जो दोज़ख से निजात पा जाए। याद रखिएगा अल्लाह इतना करीम है, जब एक मरतबा किसी को दोज़ख से निकाल देना फिर अब भेजता नहीं है। सुभान अल्लाह। तो बात ये कि आप दुनिया में हो और अल्लाह ताला ने आपका नामा आमाल में नाम उन लोगों के फहरिस्त में रख दिया कि जो दोज़ख से निजात पा चुके हैं, तो आप कितने बड़े फ़ज़ाइल होंगे। फिर शरीफ भाई ने एक बात कही ना कि जो लैलतुल जायज़ा वाली रात है इसमें इबादत कीजिए, क्योंकि लेकिन ये मतलब नहीं कि पूरी रात आप इबादत रियादत में वक्त गुजार दो जो हुकूल इबादत में कमी हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में फरमाते हैं इबादत ऐसे ही करो इस रात कि तुम्हारा दिल जिंदा रहे उस वक्त जब लोग के दिल मुर्दा होंगे। तो आप बिल्कुल इबादत कीजिए, लेकिन घर वालों का ख्याल करना, उनका हक अदा करना, ये भी इबादत ही है। अगर किसी, कहते हैं ना, मैंने एक जुमला कहूँगा, कहते हैं घर से मस्जिद हो अगर दूर तो ऐसा कर लो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आपके बच्चे की मुस्कुराहट भी ना, ये भी रब को बहुत पसंद है। आपकी ज़ौजा जो आपकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करती है, उसका निवाला खिलाना भी सदका है। तो जरूरी और बीवी पे अगर आप खर्च भी कर लेंगे चांद रात पे तो वो भी इबादत में बिल्कुल, क्योंकि इबादत से मुराद की ये अच्छी इबादत हक है, उसका हक है अदा करना, चाहे माँ बाप हो, चाहे ज़ौजा हो, चाहे बहन भाई हो। तो अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, हिम्मत दी है, तो आप बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि उरियानी और फहाशी से बचें, बाकी सारे काम करें। हाथ बाकार दिल बाया। दस्तरखान हमारा एज यूजुअल सज चुका है और आज मीठा आया हुआ है दस्तरखान पे। तो खदीजा ने बनाया है क्या आज? लबे शीरी। आप अपनी रेसिपी बताने में भी इतना क्यों शर्माती हैं, मुझे ये बताएं। नहीं, मैं शर्माती हूँ, मुझे बस हंसी आ रही होती है। अच्छा, बिल्कुल, ये इतना हंसती हैं, कोई सैड बात भी होती है ना तो इनसे कहा जाता है कि यार अभी हंसना नहीं है, तो ये फ़ौरन हंसना शुरू हो जाती है। चलिए, अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए। मेहमानों से पूछते हैं कि उन्हें हमारी लबे शीरी कैसे लगी। शायरी सबसे पहले आप बताएं। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त, जैसा मैंने इनकी तारीफ सुनी थी, बड़ा ज़बरदस्त आपने बनाया। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी दुकान खोल लें रबड़ी मिठाई की, नहीं, तो अच्छी चलेगी। हमने दुआ करवाई है, अभी ताक रात पे ही दुआ करवाई थी कि अपना रेस्टोरेंट खोलें। जी, खदीजा का अपना रेस्टोरेंट हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन। आज और हमें डिस्काउंट दे दीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग जानने के बाद फ्री में नहीं, आप जाएंगे लोग को फ्री में बुला। जी। ये अभी बोल रही है, जब हो जाएगा फिर नहीं होता ऐसा। दुआ देने वाले हाथ हैं, उनको तो एटलीस्ट आप फ्री में ही देंगे ना। बस डन नहीं है भाई। इंशाल्लाह कल खुल जाएगा आपका। अच्छा, इंशाल्लाह, आमीन। मिस्टर, आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत ही जायकेदार था, बहुत ही हाथ का जायका जो है वो प्लेट तक आ पहुंचा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। बहुत खूबसूरत आपने जुमला कहा है, इससे पहले इतना खूबसूरत खूबसूरती से तारीफ अभी तक नहीं की गई थी। अच्छा, मुफ्ती साहब आप बताइए आपको कैसा लगा? बच्ची ने अच्छा बनाया माशाल्लाह, बहुत। अल्लाह ताला इसको इसके नसीब अच्छे करे और आमीन सुमा आमीन, नजर बस से बचाए। आमीन सुमा आमीन। और शरी, आप मुझे ये बताइए कि वैसे आप ईद पे मीठा वीठा खाते हैं? जाहिर है भाई, क्यों, मैं क्या एलियन हूँ? मैं नहीं खाऊंगा, मैं सब खाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ईद के दिनों में तो चलता है भाई, अब ईद है तो खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप परेशान तो नहीं होते? आपको सबको ईद ही देनी पड़ जाती है? नहीं, ईदी देने में परेशानी क्यों है? मुझे अच्छा कि पैसे से देने में प्रॉब्लम नहीं सब होती। सुन ले कि परेशानी नहीं है अच्छा, ईदी मुझे इस देने चीज़ में नहीं होती, पैसों देने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो आ जाते हैं, अल्लाह ताला दे देता है बहुत यार। सब रेडी हैं, पीसीआर में भी सब रेडी हैं ईदी के लिए? हाँ बिल्कुल, 30 तारीख को आप इधर होंगी, अगर अल्लाह ताला ने गौर रोज़ा दे दिया तो ये होस्ट के ऊपर होता है कि होस्ट दे के जाता है। जी जी, मैंने आप पे जिम्मेदारी लगाई है, मेरे हिस्से की ईदी आप सबको बांटिएगा। बस ठीक है, जो आपका बजट है मैं उसमें से काट के दे दूंगा, कोई बेफिक्र रहे आप। अब आपने मुझ पे जिम्मेदारी लगाई है, आपने ऑन एयर बोला है, आप कोई बात नहीं, बेफिक्र हो मैं जाए। भी बहुत दरिया दिल हूँ शहरी, जैसा कि आप जानते हैं। बिल्कुल तो आप ऐसा दे हो जाएगा। सकते मैं हैं। इस दफा नो पूरा दिल जो है वो दरिया बहा दूंगा, बेफिक्र हो जाए। बच्चों बिल्कुल दिल का बेफिक्र हो। दरिया बह जाएगा। अच्छा, कुछ और बात करते हैं, टॉपिक चेंज कर ले तो ईदी से बेहतर है। कहीं और चलते हैं। मिस्टर, आप मुझे बताएं कि आपने बहुत छोटी उम्र में जो है वो पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की, तो जो दूसरे छोटे बच्चे हैं आप उनको क्या ऐसी एडवाइस करेंगी कि उनके अंदर भी इस तरह की क्वालिटीज़ और स्किल्स आएँ? अच्छा, क्योंकि मैंने अपने कैरियर में सीखा और काफ़ी साल हो गए ना, 4 साल से, मैं अपनी उम्र तो नहीं बताऊंगी अब कि कितने साल हो गए, लेकिन काफ़ी बरस गुजर गए मुझे बोलने में और सीखने में। अपने जूनियर डिबेटर्स को भी मैं यही सिखाती हूँ, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग ने, जैसे मैंने बताया, कि मुख्तलिफ अशकाल अपना ली हैं। बच्चे स्टोरी टेलिंग की तरफ आ गए हैं, बच्चे जो है वो डिफरेंटली बोल रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, और बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं।
तो सबसे ज़्यादा अहम बात जो है पब्लिक स्पीकिंग में बच्चों के लिए, न्यू कमर्स के लिए, न्यू जनरेशन के लिए वो है कि 3 चीज़ें जो बहुत अहम हैं, जिसमें पहली आ जाती है तहकीक। आजकल की जनरेशन तहकीक नहीं करना चाहती, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ मश्क, एक्सरसाइज। अब इसमें डिफरेंटली प्रैक्टिस करते हैं लोग के बच्चों को चाहिए है कि जो उन्होंने तहकीक की है उसके हवाले से तैयारी करें, याद करें, याद करने के बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा करें। उसके अलावा जो तीसरी बात है वो है एतमाद। एतमाद अगर आपका अपने ऊपर नहीं होगा ना, वो फिर नहीं आता। आई रिमेंबर कि जितने कॉम्पिटिशन्स मैं बोलती थी वो मेरे पेरेंट्स सामने बैठे होते थे और मेरे फादर को वो मेरी स्पीच याद होती थी, या डेक्लेमेशन और डिबेट। इसकी भी बहुत सारी पेरेंट्स का इक्वली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग को एक ही क्राइटेरिया में जो है वो नापते हैं। पानी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और फिर दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी सही ट्रांसमिशन। बाराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, मेहमान भी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हमेशा मेरे दिल में रहता था। मुफ्ती साहब ये बताइए कि सलात व तस्बीह को पढ़ने का तरीका, सही तरीक़ाकार क्या है और इसकी क्या फजीलत है? देखिए, रिवायत में आता है कि हुक्म फरमाया गया है कि ज़िंदगी में एक बार आप इसे पढ़ें। अगर ज़िंदगी में एक बार से मुराद है कि अगर हो सके तो आप हफ्ते में एक बार पढ़ें, वरना महीने में एक बार पढ़ें, वरना साल में एक बार पढ़ें, और कभी ना पढ़ पाए तो ज़िंदगी में एक बार पढ़ें। इसके फ़ज़ाइल यहाँ तक हैं। तरीक़ाकार क्या है? ये 4 रकअत नाफिल है। 4 रकअत नफिल की आप नियत करेंगे और आप जब सलात तस्बीह की इब्तदा करेंगे, यानी कि जब आप पहला जब अल्लाह अकबर के रकअत के लिए आप क़याम के लिए जब अपना हाथ बांधेंगे तो आपने 15 मरतबा पढ़ना है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने सना, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलानी, फिर 10 मरतबा पढ़ना है आपने क्या, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आप रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे, फिर आप 10 मरतबा फिर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। फिर जब आप रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए जब खड़े होते हैं, उसके बाद फिर आपने 10 मरतबा ये तीसरा कलमा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर पढ़ना है। फिर आप सजदे में जाएंगे, पहले सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे, फिर इसी तरह 10 मरतबा फिर आप पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाह अकबर करके जब जैसे ही आप जलसे में बैठेंगे तो फिर आपने 10 मरतबा पढ़ना है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर सजदे में जाएंगे, फिर आप 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़ेंगे, लेकिन पहले सजदे की जो सुबहान रब्बिल आला पढ़ने के बाद फिर आप ये पढ़ेंगे 3 मरतबा जब सुबहान रब्बिल आला पढ़ लें या 5 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आप क़याम के लिए खड़े होंगे तो पहले 10 मरतबा नहीं, पहले 15 मरतबा, यानी हर रकअत में क़याम में पहले 15 मरतबा पढ़नी है, क़याम के बाद क़याम में जब सूरत मिला लें फिर 10 मरतबा पढ़नी है। बाकी हर रुकन के अंदर, यानी आप रुकू में, सजदे में, जब आप सजदे के दरमियानी जो वक्फ़ा है उसमें आपने 10-10 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, जब यानी कि 2 रकअतें आप मुकम्मल करते हैं तो तशहुद के जब उसमें आपने ये नहीं पढ़ना, और ना ही आखिरी जब रकअत होती है उसमें भी तशहुद के बाद आपने इसको नहीं पढ़ना, बल्कि तशहुद के बाद आपने दूसरी और फिर आपने दुआ पढ़नी होती है। तो इस तरह याद रखिएगा, क़याम में हर मरतबा 15 मरतबा पढ़नी है और उसके साथ साथ आपने सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा पढ़नी है, बाकी रुकन के अंदर आपने 10 मरतबा पढ़नी है। इसके फ़ज़ाइल यही कि ज़िंदगी में जब एक बार भी पढ़ेंगे अल्लाह ताला अपनी रहमत के सब उस बंदे को बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा शहरी, आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं कि अभी हम पब्लिक स्पीकिंग पे बात कर रहे थे और आपका काम भी एज अ पब्लिक स्पीकर ही आप जाते हैं ना, तो आपने कभी ट्रेनिंग हासिल की है सबकी? नहीं, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि मुझे ज़रूरत इस वजह से नहीं पड़ी कि मैं ज़ाहिर 2002 से ही काम कर रहा था और जो भी सीखा है वो ऑब्जर्वेशन से सीखा है। आप ऑब्जर्व करते रहते हैं तो ज़ाहिर है आपको आहिस्ता आहिस्ता बोलना आ जाता है। और फिर आप किसी भी चीज़ का, कोई भी जूनियर भी आता है मेरे साथ अगर कोई काम करने और मैं देखता हूँ कि वो हेजिटेट हो रहा है, घबरा रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ यार कुछ नहीं होता, क्योंकि आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों में ये गलत बात होती है कि वो सीखना नहीं चाहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी हम बहुत एक्सपर्ट हैं। ऐसा बंदा बहुत नुकसान उठाता है जो एक्सपीरियंस भी नहीं है लेकिन वो आके कहेगा कि नहीं जी मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। अगर आप अपने किसी सीनियर के साथ हैं उसको ऑब्जर्व करें, देन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता
अपनी जो भी चीज़ है वो गेट कर लेते हैं। और सीखने का अमल जो है वो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सीनियर से सीखें, आप बच्चों से भी बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। अब जैसे आपके भी बेटे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बच्चों के पास होती है, हमारे बिल्कुल। पास नहीं होती है और हम उनसे भी सीख रहे होते हैं। हाँ देखिए, सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक काम करने वाला कोई स्वीपर ही क्यों ना हो, वो भी आपका उस्ताद हो सकता है अगर आपने उससे कुछ सीखा है। कोई और भी अगर आपको अच्छी बात हाँ, बताए आप सीख लें। हाँ, और अगर आप उससे सीख रहे हैं तो फिर आप पे ये फ़र्ज़ है कि आप उसकी इज्जत भी करें। बिल्कुल, क्योंकि बेशक, अगर क्यों आपने नहीं। उससे सीखा है कुछ आपने उससे अच्छी चीज़ सीखी है जो आपकी लाइफ में हो रही है, तो आपको इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप कोई इसकी छोटे ट्रेनिंग नहीं हो लें। सकते आप, हाँ, अगर आप ट्रेनिंग खुद लें। सीख लेंगे और तो। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो आप डायरेक्ट पूछ लें। मैं आज तक डायरेक्ट पूछ लेता हूँ कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। मैं कोई वो आसमान से थोड़ी सारी वो लेकर आया हूँ इल्म के भाई मुझे पता है, नहीं पता आप पूछ लें कि यार क्या है। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, इंसान के अंदर इंक्विजिटिव नेचर होनी चाहिए, हर बात पे सवाल उठाना चाहिए। अच्छा, आपने ट्रेनिंग की है मिद्रा काफ़ी बच्चों की, तो आजकल के ज़माने के बच्चों में आप क्या देखती हैं कि किस चीज़ की ज़्यादा कमी नज़र आती है आपको? मुकालमे की। अच्छा, बच्चों के लिए बहुत अहम है, मैं बात बढ़ाऊंगी आगे। बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि बच्चे बातचीत नहीं करते। जब आप अपने बड़ों के साथ बात करते हैं, इवन दो जर्नलिज्म कैरियर में भी अपने असातिज़ा के साथ बातचीत करने से हमने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। और मैंने तो शहरी भाई से भी बहुत कुछ सीखा है अपने कैरियर में, और इनको बोलते हुए देखा तो फिलबती बोलते हैं। लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली उनको बताएं कि जो भी आप जिनसे भी मिलते हैं अदब के साथ बात करें और सुने। सुनने से भी इंसान सीखता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बोला जाए। तो सुनने की सलाहियत मजबूत हो जाती है जब आप सीख रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं। तो आजकल की न्यू जनरेशन को ना पढ़ने की ज़रूरत है और लाइब्रेरीज़ को आबाद करने की ज़रूरत है। वो फ़ोन जो है ना टेक्नोलॉजिया की। लेकिन एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर बच्चों का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ है तो टेक्नोलॉजी भी आपको बुक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आप टैबलेट पे ही या जो भी आप उनको गैजेट दे रहे हैं उसमें भी बुक्स और कंटेंट जो है, जो पढ़ने की चीज़ है वो निकाल के दें इंस्टेड ऑफ गेम्स। बिल्कुल। जी जी, जैसे शहरी भाई ने कहा, याद रखिए अल्लाह ने 2 कान दिए हैं और 1 ज़ुबान दी है। इससे मुराद ये कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो, जितना आप सुनेंगे उतना आपको आएगा। बस। बहुत खूबसूरत बात। इसी बात के साथ ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बारानी रहमत। चांद रात हमें ये दर्स देती है हर बार कि बंदगी के बाद ही मिलती है असल बहार। मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि मुफ्ती साहब कोई ऐसी क्विक इबादत बता दें जो चांद रात पे निभाई जा सकें, अदा की जा सकें। सबसे पहली बात, आप चलते फिरते पढ़ते पढ़ाते एक बात, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये अमल ऐसा अमल है, यकीन माने हदीस पाक में आता है, जिस शख्स के कोई भी काम रुके हुए हो या जो काम बन नहीं पा रहे हो, लोग समझते हैं कि ये इस्तगफार तौबा के लिए होती है। ये अमल इतना प्यारा है कि आपका कोई भी काम हो जो रुक जाए या आप अल्लाह की रहमत पाना चाहते हो, तो आप ये चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते पढ़ें, ना सिर्फ आप पर अल्लाह की रहमत होगी बल्कि जो आपके काम भी वही भी बन जाएंगे। तो आप क्या करें, ये चांद रात का जो दिन है आप इस्तगफार पढ़ते हुए गुजारें। आप कारोबार कर रहे हो, कोई लेन देन कर रहे हो, ताकि अल्लाह ताला के करीब भी हो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ख़ास मौके या जगह प्लेस इंतजार करके वहाँ बैठ कर मैं जिक्र करूंगा, आप दिन रात सुबह शाम हाँ, कभी भी ये अल्लाह जिक्र को याद कर कर सकते हैं। बिल्कुल, बेशक। अच्छा शहरी, आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताइए कि आजकल हम देखते हैं जगह जगह जर्नलिस्ट घूम रहे हैं और वो ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि आप उनको जर्नलिस्ट कहते हुए मतलब शर्म आती है। और सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में हर कोई माइक लेके निकला हुआ है, वही रेड्स भी कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग भी कर रही है। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये ठीक हो रहा है? देखिए, अब एक सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसे हम बेलगाम घोड़ा कहते हैं। और ज़ाहिर इतने सारे लोग आ चुके हैं, वो अपने तौर पे कहते हैं कि जी हम अपने तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं। कौन ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब वो दौर भी नहीं रहा है, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, लोग मोबाइल से वीडियोज़ बना लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ज़ाहिर चीज़ तो गलत ही है, और लेकिन आपको इस चीज़ में अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप कोई न्यूज़ अगर ऐसी देखते हैं तो पहले ये देखें कि जो इदारा है क्या वो कोई मुस्तनद इदारा है, क्या उसकी बात पर रिलाय किया जा सकता है।
अनटिल अनलेस आप जाके उस इदारे में सवाल कर सकते हैं। अब ये कि किसी ने अपने नाम से पेज बना लिया और वो माइक लेके निकल गया और वो कोई ख़बर आपको गलत दे रहा है, तो हर खबर पे जो आप लाइक करते हैं ना और वो किसी पे बोतान लगा रहा है और वो लाइक तो उसका गुना आपको भी मिलता है। तो गलत चीज़ को शेयर करना, लाइक करना गलत है। तो मैं कहूँगा कि ना जानते हुए आप किसी गलत काम का हिस्सा ना बने। बिल्कुल, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही चल जाती है कंटेंट देखने के बाद ही कि ये वाकई ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है, सही न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल। अच्छा मिज़रा, मुझे ये बताइए कि आपने ख़वातीन को भी बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया है ना, तो उस हवाले से आप बताइए कि क्या क्या किया है और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कितनी ज़रूरत है हमारे माशरे में। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ख़वातीन के हाथ में अपनी कमाई होती है तब उन्हें किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ती और अल्लाह ताला किसी को मोहताज ना रखे किसी का। इसमें मैं बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आपके पास थोड़ी सी भी रकम होती है ना, तो आप अपने लिए बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो है मैं अर्बन एरियाज़ के साथ साथ रूरल एरियाज़ में भी काम करती हूँ और जहाँ पर ख़वातीन को नहीं आती हैं वहाँ मसले ज़्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और उनको बेसिक्स भी नहीं आती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि किसी को राशन प्रोवाइड करने से बेहतर है कि आप उस खातून को खुद मुख्तार कर दें, कोई स्किल सिखा दें। यस एंड दिस इज़ व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इन माई लाइफ कि उन्हें जो है वो कोई चीज़ प्रोवाइड कर दें। अगर उन्हें अच्छा खाना पकाना आता है, आप उनके लिए अरेंजमेंट कर दें, फूड पांडा की ऐप से कनेक्ट कर दें, एनी किसी भी ऐप से कनेक्ट कर दें। अगर उन्हें जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम आता है, एग्जैक्टली रोजगार के जराए उनके लिए पेश करें ताकि वो अपने आप को मजबूत बना सकें। बिल्कुल, बेशक आज की औरत की ये ज़रूरत है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, खुद मुख्तार हो, किसी की मोहताज ना हो। ठीक है जी, शहरी आखिर में बस अब ट्रांसमिशन का टाइम खत्म हो रहा है, तो कोई मैसेज आप अगर देना चाहें। मैसेज तमाम देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि जो लोग अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, कई दफ़ा लाइफ में ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा आगे कुछ नहीं है। ये बहुत गलत है, क्योंकि हमने ट्राई अगेन बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, एक चूंटी की एक कहानी थी, वो करती रहती है, कोशिश करती रहती है। तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम चूंटी से तो बेहतर हैं। तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिव वाइब्स देंगे, तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं कर पाओगे। इन तमाम चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आप अपना काम करते रहें, क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलेगा, लोग आपकी बुराई भी करेंगे, लेकिन अगर आप एक सही काम कर रहे हैं, एक टाइम आएगा, क्योंकि अल्लाह मियाँ भी देख रहा होता है ना मेरा बंदा कहाँ तक जाता है, तो फिर अल्लाह मियाँ फिर कहता है यार अब इसने इतना कर लिया है तो मैं इसको ज़रूर नवाजूंगा, क्योंकि बेशक मेरा रब नवाजने वाला है। तो ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं करते रहें, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहें। वही वाली बात है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो जिस काम में लगे रहें, अपना थोड़े थोड़े दिनों बाद काम चेंज ना करें। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज़ द की। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मिज़रा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूँकि हमारी टीम बहुत बड़ी है और आज हो सकता है कि मुमकिन चांद रात हो और कल हमारी मुलाकात ना हो सके और हो सकता है कि कल ईद हो, इसलिए मैं अपनी तमाम टीम मेंबर्स का, जिनके बगैर ये ट्रांसमिशन होना बिल्कुल नामुमकिन थी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और ट्रांसमिशन वो लोग नहीं होते जो आप ऑन कैमरा देख रहे होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से ट्रांसमिशन नहीं चलती, बल्कि बैक ऑफ द कैमरा हज़ारों लोग होते हैं और हर एक का जो रोल है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई एक भी मिसिंग होता है तो पूरी ट्रांसमिशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं बारी बारी सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे ग्रुप डायरेक्टर हैं खालिद शेख साहब, उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, एतमाद दिखाया और ये सारे फ़ैसले लेना कोई आसान काम नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू हिम। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंस हम्माद तरीन साहब का, और इन्होंने भी बेहद, इनकी काविशें हैं और इनके अप्रूवल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। और यही बात होती है, एक जो अपर लेवल के लोग होते हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक डिटेल्स को देख रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच हमाद साहब। कंट्रोल इंफोटेनमेंट हमारे सैयद शहरियार आसिम, और ये हमारी शहरी ट्रांसमिशन के हेड भी हैं, तो सबसे ज़्यादा थैंक यू तो इनका मैं करना चाहूँगी, बिकॉज इन्होंने मुझ पर इतना एतमाद दिखाया और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। आई एम वेरी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू डिजर्व इट, अदरवाइज हम कुछ नहीं करते। यू डिजर्व इट। थैंक यू सो मच, यू सो काइंड। अच्छा जी, इसके अलावा
टीम मेंबर्स जिनके साथ मेरा डेली वाला पड़ता है। सबसे पहले अदनान आलम का बहुत बहुत शुक्रिया, ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, और इन्हीं के क्यू पे सारी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर मुझे बोलना है तो मुझे इन्हीं के कहने पे बोलना है, और रुकना है तो इन्हीं के कहने पे बोलना है। थैंक यू सो मच अदनान। आप बीमार थे, मैं भी बीमार थी, हम सब एक साथ बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसमिशन एक दिन भी नहीं रुकी, एक मिनट भी नहीं रुकी, और सारा काम चलता रहा। उसके बाद हमारे हैं डायरेक्टर सैयद यासिर आसिम, और ये तो भाई हरफन मौला है। मैं तो ये कहती हूँ कि हर इंसान इनको जानता है हमारी ट्रांसमिशन में, और जिसको कोई भी मसला होता है तो वो यासिर भाई को कॉल मिलाता है, और ये वो वाहिद इंसान है जो हर वक्त आपके पास अवेलेबल होते हैं और वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अच्छा जी, माज हैं हमारे एसोसिएट, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, सारे क्यू कार्ड्स ये मुझे ला के देते हैं। साथ ही वसीम का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे कपड़े जो हैं अगर ये ना लाएं तो फिर मेरा क्या होगा। अच्छा जी, साथ ही सत्तार भाई हैं, इनकी चाय का तो जो मज़ा है वो आज शहरी ने भी कहा कि ये मिस कर रहे थे सत्तार भाई की चाय को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम सत्तार की सुपुर्द कर देते हैं, तो सत्तार भाई आपका बेहद शुक्रिया, सफदर का बेहद शुक्रिया, जासिम भाई का बेहद शुक्रिया, किचन में हमारे साथ होते हैं। पीसीआर टीम, रेहान, बबलू, आपके लिए तो हमने इज्तिमाई दुआ भी की है। अल्लाह ताला आपको इस सहरी ट्रांसमिशन की ये जो सदक़े है, बदौलत आपकी तमाम नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी करे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल है, साथ हमारे कैमरामैन हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट के, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही इंतहाई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है मेकअप डिपार्टमेंट, जो मुझे खूबसूरत लगाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, उनका बहुत शुक्रिया। जाहिद और वक्कास का, ये हो गए सारे नाम, अगर कुछ रह जाते हैं तो उसके लिए माजरत। मैं एक एक इंसान को, हमारे ड्राइवर से लेकर हेल्पर से लेकर एक एक इंसान जो यहाँ सफाई कर रहे होते हैं, सेट को सजा रहे होते हैं, हमारे कवाल हैं, नात खां हैं, किरत करने आते हैं, मुफ्ती साहब हैं, मेहमानों का सबका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ये ट्रांसमिशन मुमकिन नहीं थी। अपनी मेज़बान महविश को दीजिए इजाज़त, और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।